एक बड़ी खबर आ गई है, बड़ी खबर आ गई है। सौरभ शर्मा मामले से जुड़ी बड़ी खबर है भोपाल से इस वक्त ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। लोकायुक्त की टीम ने सौरभ शर्मा को कोर्ट में पेश कर दिया है और कोर्ट के भीतर 7 दिन की रिमांड मांगी गई है। लोकायुक्त की टीम ने 7 दिन की रिमांड मांगी है सौरभ शर्मा की। सौरभ के वकील ने रिमांड का विरोध किया है और वही बात सुरक्षा के लिहाज से जो है इस पूरे मामले में सौरभ शर्मा के वकील आगे बढ़ रहे हैं, अपनी दलील दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सौरभ शर्मा की जान को खतरा है। 7 दिन की रिमांड मांगी है लोकायुक्त की टीम ने। बहरहाल 2 और जांच एजेंसियां हैं जो इस पूरे मामले में जांच कर रही है। ईडी की टीम भी इस पूरे मामले में जांच कर रही है, आयकर विभाग भी इस मामले में जांच कर रही है, डीआरआई के पास भी इस पूरे मामले में जांच चल रही है। जो सोना मिला था उस मामले में डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंफॉर्मेशन जो है वो जांच कर रही है। चलिए आपको सीधे हम सुनवा देते हैं वहां से क्या कुछ कहा जा रहा है कोर्ट रूम के बाहर, वो सुनवाते हैं आपको। लेकर जाएंगे आपको कोर्ट रूम के बाहर लेकर जाएंगे। विवेक राणा हमारे सहयोगी कोर्ट रूम के बाहर मौजूद हैं, तमाम गतिविधियों के बारे में आपको वो सीधे जानकारी पहुंचा रहे हैं। लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हम, 7 दिनों की रिमांड मांगी गई है। 7 दिनों की रिमांड मांगी है लोकायुक्त की टीम ने सौरभ शर्मा की। हालांकि इस पर सुनवाई भीतर चल रही है। सौरभ के वकील ने इस रिमांड का विरोध किया। उन्होंने कहा है कि सौरभ शर्मा की जान को खतरा है। सौरभ शर्मा के पास से जो इतने करोड़ों रुपए मिले हैं इसमें बड़े नाम के खुलासे भी हो सकते हैं। ऐसे में सौरभ शर्मा की जान को खतरा है, उसे रिमांड पर ना भेजा जाए। लेकिन लोकायुक्त की टीम ने सौरभ शर्मा की 7 दिनों की रिमांड मांगी है। बीते दिनों सौरभ शर्मा की तरफ से सरेंडर करने के लिए एक आवेदन दिया गया था भोपाल कोर्ट के अंदर। सर आपने आवेदन भी लगाया कि पूरी प्रोसीडिंग जो है सौरभ शर्मा से जांच पूछताछ जो है वो रिकॉर्डिंग लगाएगा तो कोर्ट डिसाइड करेगा। आपने घर के खाने का बोला है कि वो किस वजह से बोला है घर का खाना दिया जाए? घर का नहीं, उसका डॉक्टरी परीक्षण उसका परीक्षण ऑर्डर पास होगा। ऑर्डर जो भी ऑर्डर होगा अभी आपके सामने होगा। जान को खतरा है। अभी लगाया आवेदन, हमने आपत्ति कर दी है। 4 तारीख का रिमांड मांगा है, लेकिन अभी हमने आपत्ति नहीं की है। इसको एक दिन का भी रिमांड नहीं मिलना चाहिए इसको, क्योंकि इससे कोई रिकवरी नहीं होना। आपने आवेदन दिया था गिरफ्तारी को लेकर, इलीगल गिरफ्तारी। इलीगल वो अभी डिसाइड होगा, अभी चल रहा है। चलिए। तो ये आप सुन रहे थे राकेश परासर, ये सौरभ शर्मा के वकील है। इन्होंने बड़ी बात कही है। बड़ी बात ये कही है कि अभी भी सुनवाई जारी है। ऐसा हीनेस ऑफेंस नहीं है कि बरामद करना है। सारे कागज पुलिस बरामद कर चुकी है और ओपन रिकवरी है। और ओपन रिकवरी हमसे नहीं हुई है, जंगल से हुई है, गांव में। जान का खतरा बता रहे थे सौरभ के परिजन पत्र में भी। हाँ, जान का खतरा तो उसका है। तो कोर्ट में चर्चा हुई जान के खतरे? बता दिया, हमने बता दिया कोर्ट को बता दिया सुरक्षा दी जाए। सुरक्षा दे रहे हैं कोर्ट को बताया सुरक्षा कोर्ट देगी। अच्छा, बात हो चुकी है कोर्ट में, हमने निवेदन किया है। अच्छा ठीक है। तो आप तस्वीर देख सकते हैं कि सौरभ शर्मा के जो वकील हैं उनसे खास बातचीत हुई है कि उन्होंने कहा है कि उन्होंने जो लोकायुक्त की जो रिमांड की जो बात है उसको लेकर भी चर्चा की है। सौरभ के जान के खतरे की यदि बात की जाए तो बड़ा प्रश्न सबसे पहले सौरभ शर्मा ने मजिस्ट्रेट के सामने किया कि मेरी जान को खतरा है और मेरी जान के लिए कहीं ना कहीं सुरक्षा दी जाए। जी ठीक है, तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। भोपाल में कोर्ट में सौरभ शर्मा के वकील ने रिमांड का विरोध किया और लोकायुक्त ने 7 दिनों की रिमांड मांगी है। वकील हरीश मेहता ने रिमांड का विरोध किया है। जो होगा सबके सामने होगा। हरीश पराशर ने यह बड़ी बात कही है। ये सौरभ शर्मा के वकील हैं। पुलिस को 1 दिन की रिमांड नहीं लेने देंगे, ये बहुत बड़ी बात हम आपको बता रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात कही है सौरभ शर्मा के वकील ने। हालांकि उन्होंने यह भी बताया है कि कोर्ट के भीतर सुरक्षा को लेकर उन्होंने चिंता भी जाहिर की है। आगे कोर्ट में सुनवाई चल रही है। तो यह बहुत बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। जो होगा सबके सामने होगा, सौरभ शर्मा के वकील ने यही कहा। उन्होंने बताया है कि ओवर रिकवरी हुई है
और रिकवरी जो है वो सौरभ शर्मा के पास से नहीं हुई है, ये जंगल में रिकवरी हुई है। सौरभ शर्मा का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है और कोई हीनियस क्राइम नहीं है। वो बता रहे हैं कि करोड़ों रुपए का मिलना कोई हीनियस क्राइम नहीं है। उनको जो है रिमांड नहीं दी जाएगी, लोकायुक्त की टीम को रिमांड नहीं दी जाएगी सौरभ शर्मा की, यह कहना है सौरभ शर्मा के वकील का। हालांकि रिमांड को लेकर अभी सुनवाई जारी है। यह बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर इसलिए क्योंकि सौरभ शर्मा एक पूर्व आरटीओ आरक्षक, इसके अलग अलग ठिकानों से करोड़ों रुपए बरामद हुए। इसके सहयोगी चेतन सिंह गौर के ठिकानों पर रेड पड़ी तो वहां से भी करोड़ों रुपए बरामद हुए। चांदी की सिल्लियां मिली, 52-54 किलो सोना मिला। अब अगर ये सोना सौरभ शर्मा का नहीं है तो ये सोना किसका है, ये कैश किसका है, सवाल यही है। और इसी सवाल के जवाब के लिए लोकायुक्त की टीम, ईडी की टीम, आईटी की टीम और उसके साथ साथ डीआरआई, ये सभी लोग जांच कर रहे हैं। 1 महीने के बाद जो है सौरभ शर्मा हत्थे चढ़ा है लोकायुक्त की टीम के, तो अब खुलासा हो सकता है अगर कोर्ट जो है रिमांड देती है सौरभ शर्मा की। विवेक राणा मेरे सहयोगी जुड़ गए मेरे साथ। विवेक मेरे सहयोगी जुड़ गए। विवेक, आपने बातचीत की है अभी सौरभ शर्मा के वकील से, क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है, क्या चल रहा है भीतर सुनवाई में, क्या कुछ चल रहा है? बिल्कुल, सौरभ शर्मा के जो वकील हैं उन्होंने विस्तार न्यूज से खास चर्चा करते हुए कहा कि सबसे पहला जो क्वेश्चन है, सौरभ ने मजिस्ट्रेट के सामने कहा कि मेरी जान को खतरा है, मेरे जान के लिए सुरक्षा दी जाए। हालांकि सौरभ ने ये बात रखी है कि सौरभ को सुरक्षा मिलनी चाहिए, जान का खतरा है। साथ ही रिमांड की यदि बात करें तो सौरभ के वकील ने रिमांड को लेकर कहीं ना कहीं विरोध किया है। उनके वकील ने साफ तौर पर कह रहा है कि जो सोना, जो पैसा, जो नकदी जो बरामद की गई है वह सौरभ शर्मा के पास से नहीं मिली है। जो गाड़ी थी वह दूसरे की थी, जो जमीन थी वो दूसरे की थी। सौरभ शर्मा के पास कुछ भी बरामद नहीं हुआ है। एक बड़ा सवाल ये हो रहा है कि लगातार पूरे मामले की यदि बात करें तो जिस तरह से सौरभ शर्मा सामने आया, उसके बाद शरद और चेतन भी कहीं ना कहीं सामने आए और अब कोर्ट के अंदर जो है सौरभ की कहीं ना कहीं जो पेशी है वही चल रही है। पेशी खत्म होने के बाद ही तस्वीर साफ होगी कि कोर्ट के द्वारा अंचल शुक्ला भी हमारे साथ जुड़ गए। अंचल जी, सौरभ शर्मा की तो रिमांड मांगी जा रही है, 7 दिनों की रिमांड मांगी गई है, लेकिन बाकी 2 नाम शरद जो है और चेतन सिंह गौर, इन दोनों की भी रिमांड मांगी गई है क्या? ठीक है, अंचल शुक्ला तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, अंचल शुक्ला तक पहुंचने की कोशिश करेंगे हम, क्योंकि देखिए ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि लोकायुक्त की टीम ने 7 दिनों की रिमांड मांगी है सौरभ शर्मा की। लेकिन उसके अलावा 2 और नाम है, शरद जायसवाल और चेतन सिंह गौर, क्योंकि इन दोनों के अलग अलग ठिकानों से भी करोड़ों रुपए बरामद हुए थे। अंचल शुक्ला हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ गए, जान लेते हैं उनसे। अंचल जी, शरद जायसवाल और चेतन सिंह गौर, इन दोनों की रिमांड भी मांगी जाएगी क्या? भारत, देखिए बिल्कुल, लेकिन सबसे जो मुख्य अभियुक्त है वो है सौरभ शर्मा। और लगातार उनके वकील अभी जब बाहर आए थे और मीडिया से भी बात करी तो उन्होंने अपने जो फरियादी है उसके जान का खतरा बताया और लगातार वो इस चीज़ की मांग कर रहे हैं कि उन्हें रिमांड ना दी जाए। लेकिन लोकायुक्त भी इस बात पर अड़ा हुआ है कि हमें इफराद दस्तावेज और साक्ष्य जुटाने हैं, इसके लिए इनका हमें रिमांड में लेना बहुत ज़रूरी है और लगातार रिमांड की बात कर रही है। अभी अंदर कार्यवाही चल रही है, न्यायालय की कार्यवाही चल रही है और वकील अभी उनके बाहर निकले हुए थे। वो कह रहे थे कि हमारे फरियादी को जान का खतरा है। सौरभ शर्मा ने सभी जो जांच एजेंसियां हैं उनका सहयोग किया था और जो भी आय से अधिक संपत्ति के चाहे मामले हो, चाहे वो काले धन का मामला हो, सब में उन्होंने सारी जांच एजेंसियों को सहयोग किया है। और आईटी ने उनके परिवारजनों को सुबह से ही बैठा के रखा था और अभी देखिए फिर से एक बार हलचल हुई है। अभी एक बार फिर से हलचल हुई है। देखिए जो लोकायुक्त की गाड़ी है जिससे लाए गए थे सौरभ शर्मा, वो एक बार फिर से स्टार्ट हो गई हैं और उनको लाया जा रहा है। और अंदर खाने से ये खबर आ रही है कि 4 दिन की रिमांड में कम से कम उन्हें लेने के लिए लोकायुक्त लगातार कोर्ट में जिरह कर रहा है। और एक बार फिर से हलचल तेज हुई है क्योंकि सौरभ शर्मा को अब कोर्ट न्यायालय परिसर के बाहर लाया जा रहा है और इसके बाद अगर उन्हें रिमांड दे दी गई होगी, जैसा कि लगातार लोकायुक्त भी मांग कर रहा है कि उन्हें रिमांड दी जानी चाहिए, तो अगर उन्हें रिमांड दी जाती है तो निश्चित रूप से पूछताछ होगी और कई ऐसे अहम सवाल हैं जिसका जवाब मीडिया भी ढूंढ रहा है, आम जनता भी ढूंढ रही है। कौन कौन से ऐसे अधिकारी हैं, नजर बनाए रखिएगा आप अंजलि जी, नजर बनाए रखिएगा। तमाम गतिविधियों पर देखना होगा कि रिमांड कितने दिनों की दी जाती है, क्योंकि सवाल यही है कि ये करोड़ों रुपए जो मिले, सोने चांदी की सिल्लियां जो मिली, ये है तो फिर किसका है? अब इसी पर लोकायुक्त की टीम आगे कार्रवाई करेगी।